एक तरफ नवरात्र में जहाँ पूरे देश में लोग व्रत और पूजा अर्चना करते हैं माता की, वहीं बंगाल में यह त्योहार किसी बेटी के आगमन के तौर पर मनाया जाता है। ऐसे में माँ के आगमन पर वहाँ पर पंडाल सजाए जाते हैं और उसमें माँ की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर पंडालों में रात रात भर जागते हैं। अमूमन अन्य दिनों में बंगाल के लोग रातों में सो जाया करते हैं, लेकिन नवरात्र के दिनों में लोग रात रात जगकर माता का जागरण और माता के आगमन का जश्न मनाते हैं। इसमें सिर्फ बंगाल के ही नहीं बल्कि देश विदेश से कई सारे लोग आते हैं और यहाँ माँ के दर्शन करते हैं। यह परंपरा आज की नहीं बल्कि सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से यह एक परंपरा बंगाल के गढ़ बन गई और दुर्गा पूजा वहाँ का एक प्रचलित त्योहार में से एक बन गई। इसके पीछे क्या कहानी रही, जानने के लिए आप बने रहें इस वीडियो में। कोलकाता की गलियों में एक किस्सा काफ़ी प्रचलित है कि दुर्गा पूजा की शुरुआत प्लासी के युद्ध के बाद में भगवान का आभार व्यक्त करने के लिए की गई थी। साल 1757 की 23 जून को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में बंगाल पर वर्चस्व बनाने के लिए नवाब सिराजुद्दौला पर हमला कर दिया था। पश्चिम बंगाल के से मुर्शिदाबाद से करीब 22 मील दूर प्लासी नामक गांव में यह युद्ध लड़ा जा रहा था। नवाब की सेना अंग्रेजों की सेना से दुगनी थी, फिर भी नवाब के अपने ही सेनापति मीर जाफर की गद्दारी की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। यह भी कहा जाता है कि युद्ध से पहले रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के कुछ दरबारियों और शहर के सेठों को अपनी ओर कर लिया था। यह वह दौर था जब बंगाल देश के सबसे अमीर राज्यों में से एक हुआ करता था। कहा जाता है कि प्लासी में जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव भगवान का आभार व्यक्त करना चाहता था। हालांकि युद्ध के दौरान इलाके के सभी चर्च नस्ते नाबूद हो चुके थे। ऐसे में राजा नवकृष्णदेव के आगे और माता रानी की महिमा बताते हुए रॉबर्ट क्लाइव के सामने प्रस्ताव रखा कि भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा सकता है। राजा को अंग्रेजों का हिमायती माना जाता था। ऐसे में रॉबर्ट क्लाइव मान गया और पहली बार उस साल कलकत्ता में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया गया था। उस समय पर दुर्गा पूजा के लिए पूरे कलकत्ता को सजाया गया था। कलकत्ता में शोभा बाजार स्थित पुरातन बाड़ी में पूजा आयोजित की गई। इसके लिए कृष्णा नगर के जाने माने मूर्तिकारों को चित्रकारों और भव्य मूर्तियां बनाई गई थी। श्रीलंका और बर्मा से नृत्यांगनाएं बुलाई गई और रॉबर्ट क्लाइव ने खुद हाथी की सवारी पर सवार होकर इस पूरे आयोजन का शुभारंभ किया था। इस पहली दुर्गा पूजा के सबूत के तौर पर एक पेंटिंग मिलती है, लेकिन इसके बाद में जमींदार प्रथा आने के बाद में जमींदारों का दबदबा शुरू हो गया। हर साल भव्य पूजा का आयोजन करने लगे, जिसमें दूर दराज के गांव के लोग यहां पर पहुंचा करते थे और आज बंगाल के गली मोहल्लों में दुर्गा पंडाल लगाए जाते हैं। वहीं बंगाल ही नहीं बल्कि इसके अलावा बाकी कई सारे राज्यों में भी अब दुर्गा के पंडाल लगने लगे हैं और दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। वहीं बंगाल में यह त्योहार रोजगार के तौर पर पर्यटन उद्योग की रीढ़ के तौर पर माना जाता है। बंगाल की अर्थव्यवस्था में इसका बड़ा योगदान है। देश ही नहीं दुनिया भर के पर्यटक यहाँ दुर्गा पूजा देखने के लिए आते हैं। साल 2021 में यूनेस्को ने बंगाल की दुर्गा पूजा को दुनिया की विरासतों की सूची में डाल दिया था। तब से पर्यटकों का आंकड़ा यहाँ बढ़ता ही जा रहा है। बंगाल के पर्यटक उद्योग के आंकड़े के अनुसार साल 2023 में 17,000 विदेशी पर्यटकों के आने की उम्मीद जताई गई थी। वहीं बंगाल के 5 लाख देशी पर्यटकों के आगमन को देखते हुए तैयारी की गई थी। इसके पहले साल 2022 में 12,000 विदेशी पर्यटक दुर्गा पूजा में शामिल हुए थे। वहीं इसको लेकर द वायर की साल 2023 के अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश काउंसिल की एक स्टडी के हवाले से बताया गया था कि 2019 में बंगाल की पूजा अर्थव्यवस्था करीब 32,000 रुपये की थी। यह राज्य की कुल जीडीपी पर
2.6% था। वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का साल 2023 में अनुमान था कि यह आंकड़ा 60,000 तक पहुंच सकता है।